नमस्कार साथियों, मैं योगेश दरीर आप सभी का एनबीटी लाइव में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नीलम रत्न के बारे में, उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। किन व्यक्तियों को नीलम रत्न धारण करना चाहिए, नीलम रत्न धारण करने से हमें क्या चिकित्सीय लाभ प्राप्त होंगे, कुंडली के हिसाब से नीलम रत्न धारण करने में हमें क्या लाभ प्राप्त होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं नीलम रत्न के बारे में। नीलम रत्न के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त करने से पहले जानते हैं नगो रत्नों के बारे में। इनका उल्लेख कहाँ हमें प्राप्त होता है। तो आज से 2800 ईसा वर्ष पूर्व हमें नगो रत्नों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें प्रमुखतः हमें अपने पुराणों से जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, बृहद संहिता में इनकी विशेषताएं, इनके बारे में विस्तार से, इनके गुणों के बारे में विस्तार से बात करी गई है। तो आइए चलते हैं हम नीलम रत्न के बारे में, जिसे उर्दू में याकूत नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में सफ़ायर, हिंदी में नीलम, संस्कृत में नील नाम से जाना जाता है। नीलम वैसे तो दो प्रकार के होते हैं, एक डार्क ब्लू कलर का नीलम जिसे हम अमूमन तौर पे नीलम कहते हैं, और एक होता है खूनी नीलम जिसमें हल्के से लाल रंग के छींटे प्राप्त होते हैं। आइए अब जानते हैं कि नीलम रत्न कहाँ कहाँ प्राप्त होता है और किसे इसे धारण करना चाहिए। वैसे प्रमुखतः नीलम रत्न श्रीलंका में, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कश्मीर का नीलम काफ़ी अच्छा माना जाता है, पर जो मेन नीलम हमें प्राप्त होता है, जो बहुलता में हमें जहाँ से प्राप्त होता है, वो श्रीलंका का नीलम, जो कि फेमस भी है और बहुलता में वहाँ से प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि नीलम रत्न अब किसे धारण करना चाहिए। मकर राशि के व्यक्ति, मकर लगन के व्यक्ति, जिनका जन्म कुंभ राशि, कुंभ लगन में हुआ हो, जो शनि की 7.5 ढैया से परेशान हो, जिनकी शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, शनि जिनकी कुंडली में खराब स्थिति में विराजमान हो या नीच स्थिति में विराजमान हो, उन्हें नीलम रत्न धारण करना चाहिए। इससे उन्हें लाभ प्राप्त होगा। अब आइए जानकारी प्राप्त करते हैं कि नीलम रत्न धारण करने से क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो जिनकी कुंडली में भी शनि खराब स्थिति में है, उनके अवसाद की शिकायत हो सकती है, नकारात्मकता उन पर हमेशा हावी रहती है, आइसोलेशन, अकेलापन, आलसीपन घेर सकता है, इंस्पिरेशन की कमी उन्हें हमेशा रह सकती है। तो नीलम रत्न धारण करने से आपको इन सब चीज़ों से फ़ायदा प्राप्त होगा। और चक्रों की बात करें तो नीलम रत्न सहस्त्रार चक्र और विशुद्धि चक्र के बीच में बैलेंस बिठाने का बड़ा अच्छा काम करता है, जिसे धारण करने से व्यक्ति को अपने पराये की पहचान होती है, जिसे धारण करने से व्यक्ति को सही गलत की पहचान करने की डिस्क्रिमिनेशन पावर उसकी बढ़ जाती है। तो ये चक्रों से संबंधित नीलम रत्न के फायदे हैं। अब आइए जानते हैं कि नीलम रत्न के चिकित्सीय गुण क्या होते हैं, चिकित्सीय क्या फ़ायदा हमें मिल सकता है नीलम रत्न धारण करने से। तो चिकित्सीय फ़ायदों में जिन व्यक्तियों को जोड़ों के दर्द की शिकायत रहती है, उनको इससे लाभ प्राप्त होगा। जिनको स्नायु विकार, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम रहती हो, उनको इससे काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। वायु विकार, गैस्ट्रिक इश्यूज़, एसिडिक इश्यूज़ रहते हों, कमर में दर्द की शिकायत रहती हो, तो उन व्यक्तियों को नीलम रत्न धारण करने से काफ़ी फ़ायदा प्राप्त होता है। तो ये था नीलम रत्न की विशेषताएं, नीलम रत्न के लाभ, चिकित्सीय गुणों के बारे में। आइए जानते हैं इसे धारण करने की विधि। कितने रत्ती का नीलम धारण करना चाहिए हमें, कौन सी धातु में धारण करना चाहिए। नीलम ज़्यादातर व्यक्तियों को 5 रत्ती या 5 रत्ती से ऊपर का धारण करना चाहिए। जो प्रमुखतः इसके साथ धातु जाती है वो चांदी जाती है। पहले आप इसे चांदी में धारण करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसे हम फिर सोने में कन्वर्ट करते हैं। और नीलम रत्न धारण करने की विधि, कच्ची लस्सी, कच्चा दूध, गंगा जल मिला के उसमें आप नीलम रत्न की अंगूठी बनवा के डिप करके शनिवार के दिन प्रातः 7:30 से 9 बजे धारण करेंगे। और जिस भी आप पर्पस के लिए उसे धारण करना चाहते हैं, जिस भी पर्पस के लिए, उस पर्पस को आप ध्यान करेंगे मन में कि मैं नीलम रत्न धारण कर रहा हूँ, इसका ये पर्पस है, मैं हेल्थ के लिए धारण कर रहा हूँ, वेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए धारण कर रहा हूँ। तो उस पर्पस का ध्यान करके आप नीलम रत्न धारण करेंगे तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। शनिवार 7:30 से 9 बजे प्रातःकाल नीलम रत्न आपको धारण करना चाहिए। तो ये था साथियों नीलम रत्न की विशेषताओं के बारे में, उसको धारण करने की विधि के बारे में, प्रमुखतः किस धातु में नीलम रत्न में धारण करना चाहिए उसके बारे में। तो आप हमें ये बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे साथ शेयर कीजिएगा अपना फीडबैक, ये वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियोस में आप क्या जानना चाहेंगे रत्नों के बारे में, क्या विशेषताएं आपको रत्नों के बारे में और बताई जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।